हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है रामचंद्र जी ने बाली को छुप कर क्यों मारा। मित्रों, लोगों ने आज यही प्रश्न किया है कि बाली को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मारा, और मारा तो ठीक है, छुप कर क्यों मारा। इसी प्रश्न का जो है हम आज आपको जवाब देंगे। मित्रों, आपने जानते होंगे कि जब भगवान श्री राम जो है अपने भार्या सीता को खोजने के लिए जा रहे थे, तो आगे जो है सुग्रीव मिले। सुग्रीव और सुग्रीव से इनकी मित्रता हुई। तो उन्होंने पूछा कि आप जो है इस पहाड़ी पे क्यों रहते हैं। तो सुग्रीव जी बताए कि यहाँ जो है बाली के भय से, एक ऋषि का श्राप है, बाली यहाँ नहीं आता है, क्योंकि जब भी वो आता था आतंक करता था। एक ऋषि ने श्राप दिया है कि अगर वो यहाँ आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी भय से भगवान वह नहीं आता है। भगवान ने पूछा कि आखिर तुम्हें वो मारना क्यों चाहता है। भगवान ने सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान, एक समय की बात है, हम लोग अपने अपने कक्ष में सोए थे। एक दानव जो है हमारे नगरी के मेन दरवाजे पर आकर हमको ललकारने लगा। बाली ने गदा उठाया और चल दिया, तो मैं भी बाली के साथ चल दिया। और हम और बाली दोनों भाई जब मेन दरवाजे पे पहुंचे, मेन गेट पे, तो राक्षस ने कहा, अरे दोनों भाई एक साथ और डर के मारे भाग गया। और हम दोनों भाइयों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह एक गुफा में जाकर घुस गया, तब बाली ने कहा, भाई सुग्रीव, तू यहीं पे मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम यहीं पे रहना। भगवान बाली अंदर चला गया। 1 महीना बीते, 2 महीना बीते, 3 महीना बीते, 6 महीना बीत गया। मैं वही प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन तब हमने देखा कि जो है रक्त का धार जो है उस गुफा से बाहर आ रहा है और कोई चीख रहा है। तो भगवान, हमने यह विचार किया कि लग रहा है वह मायावी दानों ने बाली को मार दिया। और हमने देखा कि उससे बचने के लिए उस गुफा के दरवाजे को एक बड़ा चट्टान से हमने जो है बंद कर दिया और हम चले आए। यह खबर जो है हम अपने मित्रों और मंत्रियों में बताया। लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि भाई, बिना राजा का राज चल नहीं सकता। उन्होंने जबरदस्ती, मैं तैयार नहीं था, राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, तैयार कर दिए। लेकिन भगवान, वह बाली नहीं मारा था, बाली ने उस दैत्य को मार दिया था। उसका रक्त बाहर आ रहा था, रक्त। वह किसी तरह से उसको तोड़कर और सीधे जो है उसी समय पहुंचे जब मेरा राज तिलक हो रहा था। उसने कहा, गद्दार, हम उससे बात कर रहे थे कि भैया हमारी बात ही नहीं सुना और लगा मारने। सभी लोगों ने समझाया लेकिन नहीं माना, और जो है हमको जो है हम उसके डर से यहाँ भाग कर आए हैं। और वह हमारी पत्नी को जबरदस्ती जो है संबंध बनाता है और जबरदस्ती जो है पत्नी का जो है जैसा व्यवहार करता है। भगवान, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बताइए इसमें हमारा क्या दोष है। हमसे गलती हुआ, मान लेते हैं 6 महीना ने हमने देखा, गलती से हमने दरवाजा बंद इसलिए नहीं किया कि हमें राजा बनना है। हमें राजा नहीं बनना था। हमने देखा कि हमारे भैया को मार दिया है तो और लोगों को मारेगा, इसलिए जो है हम छोड़कर चले आए। तो बाली को यह बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हमारी भी कुछ मजबूरी है। नहीं सुना।
तब से जो है हम यहीं रहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसको मार दूंगा, आप जो है उसको युद्ध के लिए ललकारिए और आएगा और मैं उसे मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा भगवान उसका ब्रह्मा से वर है कि जो उसके सामने से युद्ध करेगा उसका आधा बल जो है बाली में चला जाता है, और एक वो बलवान है वो उसे कोई परास्त नहीं करता है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसे मार दूंगा। भाई नारायण है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ये बात ब्रह्मांड जी ने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे मार दूंगा, तो उन्होंने कहा कि भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप समर्थवान हैं, आप ही के शक्ति से हमारा भी वर जो है पूर्ण होता है। भगवान अगर आप बाली को मार देंगे तो हमारा वर का क्या होगा, हमारा अस्तित्व तो क्या रहेगा, हमारा जो है जिसे मैं वर देता हूं। ऐसा करिए प्रभु, हमारा वर का लाज रख लीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, मैं इस समय तो ईश्वर तो हूं, ब्रह्म हूं, लेकिन इस समय मैं मानव लीला कर रहा हूं। तो मानव लीला कर रहा हूं तो मानव का भी तो आचरण करूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी करूंगा, मैं बाली को जो है छुप कर मार दूंगा और जो है आपका वर भी रह जाएगा और वो दुष्ट का उद्धार भी हो जाएगा। यही हुआ। बाली को सुग्रीव ने ललकारा और भगवान ने पेड़ के पीछे से नहीं, पेड़ के नीचे से भगवान ने बाण चलाया और बाली को कोई सामने हो या पीछे हो या आगे हो कोई नहीं मार सकता था। वरदान था कि एक जो है ताड़ का पेड़ था सात, उसको कोई एक बाण से जो है उसे उसे बाण से जो है सातों ताड़ को जो है छेद कर दे, वही बाली को मार सकता। भगवान ने जब सुग्रीव को शंका हुआ तो उस सात छेद तो करना दूर की बात है, सातों ताड़ को भगवान ने एक ही झटके में काट दिया अपने बाण से। तब जाकर सुग्रीव को विश्वास हुआ था। एक ही बाण में जो है बाली गिर गया और हाय राम कहने लगा और भगवान गए। तो बाली ने कहा भगवान हमारी इसमें क्या दोष है, ऐसा क्या है कि मैं आपका शत्रु बन गया और ये मेरा भाई जो छोटा है सुग्रीव ये आपका मित्र बन गया, आखिर हमने ऐसा क्या किया है। अरे आप अपने पत्नी को खोजने के लिए आए थे, मुझसे कहे होते उस दुष्ट को मैं एक ही झटके में आपके चरणों में डाल देता, लेकिन आपने जो है मुझे छुप कर वार किया है। यही मुझे कष्ट की बात है और ये भी मुझे दुख हो रहा है भगवान कि मैं आपका शत्रु कैसे और ये मित्र कैसा। हमें और आप में तो कोई शत्रुता नहीं थी। भगवान ने कहा दुष्ट, भाई की छोटे भाई की पत्नी, भगनी, बहन, गुरु की पत्नी पे जो क्रूर दृष्टि डालता है, शास्त्रों में वर्णित है, उसे कैसे भी मार देना चाहिए तो पाप नहीं लगता है। तो तुमने भाई की पत्नी यानी बड़ी हो या छोटी हो कोई भी हो, जो गलत दृष्टि डालता है ऐसा शास्त्र में वर्णित है, उस दुष्ट को जैसे भी मार दो तो पुण्य ही मिलता है, पाप नहीं लगता है। और तुमने यह जो है गर्हित कर्म किया है। फिर भी भगवान कहते हैं कि हनुमान जी इनके बाणों को निकाल दीजिए, औषधि लगाइए, सही हो जाएंगे।
बाली कहता है नहीं भगवान, अरे अनेकों जन्म मिल जाएंगे लेकिन आपके हाथों मृत्यु शायद कभी कभार मिलता है। प्रभु मैं आपके ही हाथों मरना चाहता हूं। तब जाकर भगवान ने उसका उद्धार किया। मित्रों, आप जो कहते हैं भगवान छुप कर क्यों मारे, भगवान एक पलक झपकते करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड विलीन कर देते हैं। इस छोटे मोटे दैत्यों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है और छुप को मारने की जरूरत है? वो तो लीला कर रहे हैं, मानो लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर चरणों में पड़ जाते हैं कि मेरी भी लाज रखिए। तो मानो तो थोड़ा सा आगे पीछे तो करता ही है। उस समय मानो लीला करना है तो मार दिए। अब आप ये न समझ लीजिए कि छुप कर मार रहे हैं, वो कैसे भी मार सकते हैं। ये बातें आप जो है तब समझ में आएगी। आप निरंतर भागवत कथा, राम कथा, सत्संग करिए तो समझ में आएगी। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि क्या भगवान ने बाली को छुपकर क्यों मारा, तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।